जैसे कि मान लीजिए अगर आप नीट का एग्जाम दिए और आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम गया, तो क्या होता है कि आप कहीं पर भी काउंसलिंग करेंगे तो उसके हिसाब से फिर आपको मतलब सीट मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप एग्जाम दिए हैं लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा इतना रैंक आएगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हम क्वालिफाई तो कर जाएंगे लेकिन काउंसलिंग मतलब होगा कि नहीं होगा, तो फिर इसके बाद हम क्या करें? तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपका जब जो एग्ज़ाम आप दिए हैं, अगर उसमें अगर आप 100% कॉन्फिडेंट है कि हम अच्छा से एग्ज़ाम दे दिए हैं और मेरा काउंसलिंग के हिसाब से हमको ये सीट मिल जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपको उतना कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर ऐसा लगता है कि हो सकता है अभी या फिर नहीं भी हो सकता है, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका मेडिकल लाइन के लिए मतलब होता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चन जो आपका आता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है। अब इसका जो क्वेश्चन है वो आपका नॉर्मल आपका होता नहीं है। तो क्या होता है कि जैसे कि आप क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं तो लगता है कि अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब आप अटेम्प्ट करने जाते हैं तो उस समय लगता है कि मेरा सोल्यूशन निकल नहीं रहा है, या फिर जो क्वेश्चन उसका क्या डिमांड है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि आप उसका जवाब ठीक से लिख नहीं पाते हैं। तो इसमें फिर क्या होता है कि आपको सब क्वेश्चन आपको एक जैसा लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली जब आप सॉल्व करते हैं तो फिर आपका मतलब सॉल्व हो नहीं पाता है। फिर क्या होता है कि फिर आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, फिर जिस हिसाब से आपको मार्क्स मिलना चाहिए उस हिसाब से फिर आपको मतलब मार्क्स नहीं मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि 11th और 12th का क्या होता है कि जैसे 11th का आपका जो सवाल आता है वो थोड़ा बेसिक रहता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर जो सवाल है क्लास 11th का उसका आप सोल्व कर पाएंगे। और क्लास 12th का भी क्या रहता है, थोड़ा सा आपका थोड़ा हॉट क्वेश्चन रहता है, तो उसको भी आप अच्छा से अपना थोड़ा माइंड को समझ करके आप उसको जवाब आप लिख सकते हैं। लेकिन आपका नीट एग्जाम में क्या होता है कि जैसे कि आप अभी एग्जाम दिए तो क्या होता है कि आपको सवाल दिखने में आपको बहुत सिंपल लगता है, लेकिन उसका वर्ड्स का जो मीनिंग होता है बहुत ही आपका कॉम्प्लेक्स रहता है, मतलब उसको समझना थोड़ा उतना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। तो इसके बाद क्या होता है कि आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, तो फिर आप अगर क्वेश्चन को ही नहीं समझेंगे तो फिर आप जवाब को लिखेंगे कैसे? तो इसी तरह क्या होता है कि आपका जो जितना भी जो एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो आपका मतलब क्लास 11 से क्लास 12 से आपका मतलब हट के रहता है। अब उसमें क्या होता है कि जो भी कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें क्या होता है कि अब बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल रहेगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल रहेगा, और ऐसा सवाल रहेगा जो आपको घुमा फिरा के रहता है, कुछ कॉन्सेप्ट वाइज रहता है, कुछ आपका मतलब एनालिसिसिंग वाला आपका कुछ सवाल रहता है। तो उसको समझने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको मतलब प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना आप सवाल को प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से फिर क्या होता है कि आप जो सवाल का जवाब अच्छा सा दे पाएंगे। अगर मान लीजिए आपका मैथ्स अच्छा प्रैक्टिस रहेगा तो आप अच्छा सा आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपका फिजिक्स अच्छा से आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप इक्वेशन या कुछ भी आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो भी आप ठीक से कर पाएंगे। तो उसी तरह अगर बायोलॉजी केमिस्ट्री अगर आपका ठीक से आप प्रैक्टिस बार बार किए होंगे तो फिर आपका जो इंट्रेंस एग्जाम है नीट का उसको अच्छा से आप मतलब क्रैक कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको उसके हिसाब से प्रैक्टिस नहीं है और उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस नहीं किए तो फिर क्या होता है कि हो सकता है कि नीट्स का जो क्वेश्चन रहता है वो आप कुछ सोल्व कर पाएंगे और कुछ क्वेश्चन आप सोल्व कर नहीं पाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अभी नीट्स का आप एग्जाम दिया, अब उसमें क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि मेरा मार्क्स मतलब मेरा एग्जाम कैसा गया है। जब आपका एग्जाम जब खत्म होता है उसके बाद फिर आपको लगता है कि अब हमको आगे क्या करना है, कि हमको फिर से नीट्स का एग्जाम देना है या फिर हमको फिर क्या नॉर्मल हमको ग्रेजुएशन करना है। अगर आपका करियर अगर आपका गोल अगर मेडिकल है, अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव अगर आपका नीट है, तब क्या कर सकते हैं, फिर से आप उसका री अटेम्प्ट आप अगले साल फिर से आप दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर फिर से आपको नीट का एग्जाम देना है तो फिर आपको अभी क्या करना है कि फिर से आपका जो टाइमिंग है, आपका जो रूटीन है, आपका जो सिलेबस आपको स्टार्ट से फिर से आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अभी आप एक एग्जाम आप दे चुके हैं तो आपका ये एक अटेम्प्ट आपका चला गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि दूसरा जब अटेम्प्ट आप देंगे तो वहां पर आपको थोड़ा सा आपका मैच्योरिटी दिखाना है, थोड़ा सा आपको सीरियसनेस आपको मतलब दिखाना है। यहाँ पर क्या होता है कि जितना अटेम्प्ट देते हैं और उसके हिसाब से फिर क्या होता है कि आपका जो रैंक है, आपका जो मार्क्स आएगा उसको आपको बेटर आपको इम्प्रूव करना है। क्योंकि देखिए, अभी आप एक साल अगर बैठे रहेंगे तो आप एक साल आप वेट करेंगे तो एक साल के हिसाब से फिर आपको बेटर रैंक आपको मतलब लाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, आपको फिर से मेहनत करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा आपको मतलब मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या करना है कि अभी से ही आप क्लास 11 का जो सिलेबस है उसको अभी से सॉल्व कर दीजिए। जब क्लास 11 का जितना भी कॉन्सेप्ट वाइज है, जितना भी आपका फॉर्मूलाज है या प्रिंसिपल है, उसको फिर से पढ़िए। और क्लास 11 को जो चैप्टर जो सिलेबस को आप 4 महीना में मतलब उसको खत्म कर दीजिए। फिर क्या है कि फिर आप क्लास 12 का जो स्टार्टिंग जो सिलेबस है उसको फिर से सॉल्व करिए, उसको फिर से सॉल्व कीजिए और फिर से जितना भी जो फॉर्मूला जो थ्योरी है उसको फिर से समझिए और उसको भी आप 4 महीना में इसको मतलब कंप्लीट कर दीजिए। तो क्या होता है कि आपका 8 महीना के अंदर आप क्या करेंगे, आप क्लास 11 का भी आप अच्छा से आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे और क्लास 12 का भी जो चैप्टर है, जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर आपका बायोलॉजी जो भी है उसको फिर से आप उसको
कंप्लीट करने के बाद क्या होता है कि आपको फिर एक अच्छा आपको पॉजिटिव वाइब मतलब आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि आप कोशिश कीजिए क्लास 11 का जो सिलेबस है उसको 4 महीना में कंप्लीट कर लीजिए, और क्लास 12 का भी जो चैप्टर है उसको भी आप 4 महीना में कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद फिर आपका मैक्सिमम आपसे 4 या 5 महीना आपका बचता है अब फिर से नेक्स्ट एग्जाम को देने के लिए। तो फिर क्या करना है कि उसी 4 से 5 महीने आपको क्या करना है कि आपको अच्छा से प्रैक्टिस भी करना है, आपको रेफरेंस बुक को भी देखना है, और जितना भी मेडिकल का जो भी रेफरेंस बुक होता है या बायोलॉजी का जो रेफरेंस बुक होता है उसको अच्छा से समझिए, और जितना भी केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो भी रेफरेंस बुक होता है उसको बाहर किताब से फिर मतलब उसको सॉल्व कीजिए। मतलब कि नीट का जो एग्जाम होता है कोशिश कीजिए कि जितना आप रेफरेंस बुक का जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जितना आप बाहर की किताब को सॉल्व करेंगे, उससे क्या होता है कि आपको हर कॉन्सेप्ट में आपको क्लैरिटी आता है, और इसके बाद क्या होता है कि आपको मार्क्स आने का चांस आपका और बढ़ जाता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन को समझेंगे, मतलब समझ कर अगर सॉल्व करेंगे, उतना आपको अच्छा भी फील मतलब होगा। अब ऐसा नहीं कि आप मार्क्स के हिसाब से अगर पढ़ाई करेंगे तो फिर आपका क्या होता है कि चौपट मतलब हो जाता है। जब आप कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका माइंडसेट बनना चाहिए कि आपको मार्क्स के हिसाब से मतलब आपको नहीं पढ़ना है। हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका जो पॉजिटिव जो मोरालिटी क्या है कि आपको एकदम सटीक बनाइए, वन डायरेक्शन में जाइए। आपको इतना देखना है कि आपको मार्क्स के हिसाब से नहीं जाना, आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से मतलब जाना है। जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जितना आपका फॉर्मूलाज प्रिंसिपल या थ्योरी जितना क्लियर आप रखेंगे, उसी हिसाब से क्या होता है कि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें आपका अच्छा सा पकड़ भी रहेगा, और उस सवाल का जवाब आप ठीक से दे भी पाएंगे और उस क्वेश्चन को समझ भी पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक अटेम्प्ट आप दिए उसमें आप निकले नहीं तो फिर आप पीछे हो गए, नहीं। मतलब नेट का जो एग्जाम होता है आपको मिनिमम 2 से 3 अटेम्प्ट आपको मतलब मिलता है। तो अगर पहले अटेम्प्ट में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपके पास और 2 अटेम्प्ट आपका बचा हुआ है। तो कोशिश कीजिएगा कि ये 2 अटेम्प्ट जो आपको मिला है उसको अच्छा से आप यूज़ कीजिएगा। जितना भी आपके पास फैसिलिटी है, जितना भी आपको जो मिला है टाइमिंग सिस्टम जो आपको मिला है उसको फिर से एनालाइज कीजिए। जो क्लास 11 का फिर से सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, क्लास 12 का भी जो सिलेबस उसको फिर से कंप्लीट कीजिए। जब उसको बच्चा से कंप्लीट कर लीजिएगा फिर बाकी का जो महीना बचेगा फिर उस महीना फिर आपको क्या करना है कि कॉम्बिनेशन के हिसाब से बाकी का रेफरेंस बुक जो बाहर का होता है, जितना सवाल आपको मिलता है उसको फिर से सॉल्व कीजिए। अब बाहर का भी अब थ्योरी या बाहर का भी कुछ कॉन्सेप्ट को भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है मेडिकल में या नेट में आपको अच्छा पकड़ रहे। तो आपको क्या करना है कि अगर ये इस साल आपका निकलता नहीं है तो अगले साल आपके पास चांस है, और अगले साल आपको क्या करना है बहुत सीरियसनेस के साथ आपको क्लास 11 का भी कवर करना है, क्लास 12 का भी कवर करना है।